हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। हम स्टडी कर रहे हैं बेटा चैप्टर सेकंड, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है लीनियर रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बेटा ये रिलेशन कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप, जिसके अंदर आपको y और x के बीच में रिलेशन दिया गया है और a और b आपके पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो हमें ये स्टडी करना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर में आने वाले, वो क्वेश्चन किस तरह बनेंगे कि आपको कुछ कंडीशन दिया होगा, कुछ एग्जांपल देके, और वो एग्जांपल के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि इस एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर जो ये रिलेशनशिप है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा एक्सरसाइज 2.5 में। इसमें दिया गया है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर एक बच्चा जो है वो कोई चीज़ें सीख रहा है, तो उसका 10 मॉड्यूल सीखने का जो कॉस्ट है वो बिल आता है उसका 400 रुपीज़। यानी कि 10 मॉड्यूल सीखने का जो बिल है वो बेटा कितना आता है, दैट इज 400 रुपीज़। ये पहली कंडीशन आपको गिवन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन he used 14 modules to learn, bill was 500। और जब उसने 14 मॉड्यूल्स को सीखा तब उसके पास जो बिल है बेटा वो बिल कितना बनता है, वो बनता है 500 रुपीज़ का। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। और अभी क्या कहता है एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है, ये आपको कंडीशन गिवन है। तो इन्होंने कहा है कि y आपने एज ए रुपीज इन बिल यूज करना है और x जो है एज ए मॉड्यूल यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप बनाते हैं। फर्स्ट जो 400 है वो कितने मॉड्यूल के इक्वल लग रहा है, 10 मॉड्यूल के। तो x की जगह पे यहाँ पे 10 रख देंगे और y की जगह पे 400 रखेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 10a प्लस b। ये हमारा रिलेशन 1 बन जाएगा। उसी तरीके से इसको देखो, 14 मॉड्यूल के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, 500 रुपये का। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटे 500 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस बी। ये बेटा बन जाएगा रिलेशन नंबर 2। अब इन दोनों रिलेशन को आपने सोल्व करना है। तो एक काम करते हैं, ये रिलेशन को यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट रिलेशन है, इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। नाउ ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना इसमें से, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 माइनस करेंगे 14 में से, तो इट इज 4a, और इधर बचेगा बेटा 100। तो यहाँ से आपका वैल्यू ऑफ a कितना आ जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25। तो वैल्यू ऑफ a बेटा कितना आ गया हमारा यहाँ पे 25। नाउ वैल्यू ऑफ a हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। तो हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 क्या गिवन है आपको, 400 इज इक्वल टू 10a, a की जगह 25, तो इट मीन 10 इंटू 25 प्लस b आपको फाइंड आउट करना है। तो इट इज 400 माइनस ये हो जाएगा बेटा 250। तो आंसर ऑफ b विल बी इक्वल टू 150। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुके हैं, a का वैल्यू भी आ चुका है और b का वैल्यू भी आ चुका है। ये दोनों वैल्यू आप यूज कर लें इस इक्वेशन में। तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू, तो y की जगह पे y इज इक्वल टू a की जगह पे बेटा 25 और x एज इट इज प्लस b की जगह पे 150। तो ये हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए जिम चार्जेज ए फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल फी एज ए कॉस्ट ऑफ पर आवर। ओके, एक जिम है जिसके अंदर मंथली फीस कुछ अमाउंट फिक्स है और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम वहां पे यूज हम करते हैं तो उसके अलग से चार्जेस इन्होंने लिए हैं। तो ये कहता है कि अगर 10 घंटे एक्स्ट्रा अगर टाइम यूज किया गया तो बिल बना यहाँ पे 800 रुपए का। तो पहली कंडीशन क्या गिवन है, फॉर 10 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम जो बिल जनरेट हुआ है जिम का वो कितना हुआ है बेटा, 800 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड क्या गिवन है, व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 15 आवर्स, फॉर 15 आवर्स जब एक्स्ट्रा टाइम आप यूज करते हैं, देन द जनरेटेड बिल विल बी इक्वल टू 1100 रुपीज। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट।
अब ये कंडीशन आपने यूज करके और फाइंड करना है द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको फाइंड करना है। तो तरीका वही यूज करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको एज ए y आपने यूज करना है और ये जो वैल्यू है बेटा इसको एज ए x आपने यूज करना है। तो पहले सेकंड कंडीशन को हम बना लेते हैं। सो 1100 कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे 1100 और x की जगह पे पुट करेंगे 15, तो इट इज इक्वल टू 15a प्लस b। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, इसको यूज करेंगे डाटा को। सो 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन b विल बी कैंसल आउट। ये रहेगा हमारे पास 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5a और यहाँ पे बचेगा बेटा 300। सो a विल बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 5, इट इज 60। सो a का वैल्यू बेटा कितना आ गया हमारे पास 60। नाउ यूज्ड द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट, तो हम सेकंड में यूज कर लेते हैं। 800 इज इक्वल टू 10 इंटू a इज 60 प्लस b, सो b विल बी इक्वल टू 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 200। सो हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट द इक्वेशन मेन इक्वेशन y इज इक्वल टू a is equal to 60, then 60x plus b is equal to 200. So this is our required result and equation, the relationship between y and x in the form of linear equation. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजरमेंट इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के दो यूनिट हमारे पास होते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। हम कन्वीनियंस के लिए डिग्री सेल्सियस को एज ए सी यूज करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट को सिर्फ फ़ारेनहाइट से लिखेंगे ताकि इक्वेशन बनाने में दिक्कत ना आए। नाउ इन्होंने इक्वेशन फॉर्मेट दिया है c इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसकी जगह पे यहाँ पे रिलेशन है वेयर c इज इन सेल्सियस वैल्यू एंड f रिप्रेजेंट द फ़ारेनहाइट वैल्यू। Now find out the value of a and b for the given data. At 0 degree Celsius, the value of Fahrenheit is 32. तो कंडीशन क्या गिवन है, at 0 degree Celsius, the value of Fahrenheit is 32 degree Fahrenheit. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे Fahrenheit वैल्यू कितना है हमारा 32 है। सेकेंड डाटा क्या गिवन है हमारा, इट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस the value of Fahrenheit is 212 डिग्री Fahrenheit। तो ये बेटा डाटा गिवन है। तो दो कंडीशन आपको मिल गए, इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे, यहाँ पे C और F की वैल्यू पुट करेंगे। F यहाँ पे गिवन है ये वैल्यू और C यहाँ पे गिवन है ये वैल्यू। सो बनाते हैं इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं यहाँ सेकंड वाले से। तो हमारे पास डाटा क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फ़ारेनहाइट को आपने लिख दिया 212 और सेल्सियस को आपने 100 डिग्री लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये सारे जो नोमेनक्लेचर है उनको निकाल देता हूँ, सिर्फ डाटा यूज करते हैं। 100 इज इक्वल टू 212 इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड बनेगा 0 इज इक्वल टू 32 इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन बी विल बी कैंसल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा, 180 इंटू ए इट इज इक्वल टू 100, देन ए विल बी इक्वल टू 0 से 0 काट देंगे यहाँ, तो ये बचेगा 10/18, इट मीन इट इज 5/9। सो ए का वैल्यू आ गया बेटा हमारा कितना, 5/9। ये हमारा रिजल्ट किसका आ गया, ए का। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर बी। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 32 इंटू ए है और ए का वैल्यू कितना है 5/9 प्लस बी, देन वी इज इक्वल टू, अब ये सारा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160/9, ये वैल्यू बन जाएगा हमारा बी का। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट हो चुके हैं, तो यूज करते हैं इनको सीधा इस इक्वेशन के अंदर। सो सी विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है हमारा 5/9 मल्टीप्लाई बाई एफ, प्लस बी का वैल्यू ये है तो प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएंगे, वो इट इज़ 160/9। तो 9 एलसीएम कंसिडरेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 डिवाइड बाई 9, और ये 9 इधर आ जाएगा, देन इट इज इक्वल टू 9c
इज इक्वल टू 5f माइनस 160, ये हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर दिस इक्वेशन। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है बेटा आपका एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर 3 ही क्वेश्चन गिवन थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज 2.6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर का।